कभी सोचा है कि अगर किसी को एक खाली कैनवस देकर उस पर पूरे देश का भविष्य बनाने को कहा जाए तो वो क्या करेगा? बिल्कुल यही चुनौती थी भारत के संस्थापकों के सामने। और उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ एक रूल बुक नहीं थी, वो था हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद एक देश जो सैकड़ों रियासतों, न जाने कितनी भाषाओं और धर्मों में बटा हुआ था, उन सबको एक साथ लाना था। मतलब एक ऐसा दस्तावेज बनाना था जो हर किसी को मंजूर हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गाइड का काम करे। और पता है, हमारे संविधान बनाने वालों ने ठीक यही किया। उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार कैसे चलेगी, बल्कि ये भी तय करता है कि ये देश किन उसूलों पर आगे बढ़ेगा। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जड़ों को समझते हैं। आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिन पर इस देश को बनाया गया? तो इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ आए। उन्होंने बनाई एक संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत के लिए एक संविधान तैयार करना। ये सभा सही मायनों में उस वक्त के हिंदुस्तान का एक आईना थी। कोशिश ये की गई कि देश के हर कोने, हर समुदाय और हर सोच की आवाज को इसमें शामिल किया जाए, ताकि जो दस्तावेज तैयार हो वो सच में हम भारत के लोग की आवाज हो। इसमें कुल 389 सदस्य थे। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं था। देखिए, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने गए थे ताकि लोगों का सीधा प्रतिनिधित्व हो। 93 सदस्य देसी रियासतों से भेजे गए थे, जो उस वक्त की एक राजनीतिक सच्चाई थी। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। ये एक मिला जुला लेकिन बहुत जरूरी तरीका था, ताकि ये पक्का हो सके कि हर किसी की बात सुनी जाए। जी हाँ, इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में ठीक इतना ही वक्त लगा। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये बहस, चर्चा और समझौते का एक लंबा सफर था। हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर महीनों तक बहस चली, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। तो ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में पहली बैठक के साथ। एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने हमारे संविधान की आत्मा क्या होगी ये तय किया। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसने इसका मसौदा तैयार किया। और फिर अनगिनत घंटों की बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़रूरी फीचर क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो इसे सिर्फ एक सरकारी रूल बुक से कहीं ज़्यादा बनाती है? वो हैं मौलिक अधिकार। ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है और जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। ये 6 अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। ये हमें बराबरी का हक देते हैं, चाहे हमारी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। ये हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देते हैं, यहाँ तक कि सरकार की आलोचना करने की भी। और ये हमें शोषण से बचाते हैं, साथ ही अपने धर्म को मानने और अपनी संस्कृति को बचाने की गारंटी भी देते हैं। लेकिन इन सब अधिकारों में सबसे जरूरी है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और दिल कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। मतलब, अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे बनकर रह जाएंगे। देखिए, किसी भी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भारतीय संविधान को भी अपडेट किया जा सकता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक जीवित दस्तावेज की तरह बनाया गया है जो वक्त के साथ खुद को बदल सकता है, ढाल सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों से सीखा, पर उन्होंने कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसे बेहतरीन आइडियाज को लिया और उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। और यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खूबी है। ये इतना मजबूत है कि कोई भी सरकार इसके मूल सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता को नहीं बदल सकती। लेकिन साथ ही ये इतना लचीला भी है कि समय के साथ इसमें जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इस संतुलन को मूल ढांचा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था। ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है, जो संविधान की आत्मा को किसी भी सरकार की मनमानी से बचाता है।
ये पक्का करता है कि भारत का जो मूल चरित्र है वो हमेशा बना रहे। तो आखिर में भारत का संविधान है क्या? क्या ये सिर्फ कानूनों और नियमों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वादा है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का। ये एक ऐसा वादा है जिसे हर पीढ़ी को न सिर्फ संभाल कर रखना है, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाना है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। हमारे संविधान में समय के साथ नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और डेटा प्राइवेसी जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या भारत को एक दिन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बड़े अपडेट की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें एक 13वीं अनुसूची की जरूरत होगी जो इन भविष्य की हकीकतों से निपटे? इस पर सोचना तो बनता है।